हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के वीडियो में। आज डेट है 11 जनवरी 2024, दिन है वीरवार और आज हमारा 30 डेज ट्रेडिंग चैलेंज का 9वां दिन था। दोस्तों, क्या सिर्फ ट्रेडिंग साइकोलॉजी एंड ट्रेडिंग डिसिप्लिन को फॉलो करके क्या प्रॉफिटेबल ट्रेडर बना जा सकता है? इसी चीज पे एक्सपेरिमेंट करने के लिए ये मैंने 30 डेज का ट्रेडिंग चैलेंज स्टार्ट किया हुआ है। तो जो लोग इस एक्सपेरिमेंट को ट्रैक करना चाहते हैं, मेक श्योर टू सब्सक्राइब माय चैनल। मैं डेली बेसिस पे हमने क्या क्या ट्रेड्स लिए और क्या हमारा प्रॉफिट एंड लॉस रहा, इसकी मैं वीडियो बना के डेली में डालता रहता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हमारा ट्रेडिंग चैलेंज का 9वां दिन है, तो डायरेक्टली चलते हैं ऑर्डर बुक पे और देखते हैं हम लोगों ने क्या क्या ट्रेड्स लिए और क्या हमारा प्रॉफिट एंड लॉस रहा। दोस्तों, जैसा कि इस ट्रेडिंग चैलेंज के दौरान हमारे ये रूल्स हैं, जिसमें हमारा एक ऑप्शनल रूल हम लोगों ने लास्ट वीक की लर्निंग के बाद ये रूल बनाया था कि हम लोग 10 बजे से पहले कोई ट्रेड नहीं लेंगे। तो आज हमने हमारे ये ट्रेड लिए, दो ट्रेड लिए और आज हमने जो हमारा पहला ट्रेड लिया वो हमने 12:29 पे लिया, जो कि 21,650 का कॉल ऑप्शन बाय किया था हमने 23 रुपए पे। हम लोगों ने 10 बजे तक कोई ट्रेड नहीं लिया था, क्योंकि जैसा कि हमारे रूल्स में है कि हम लोग 10 बजे तक वेट करेंगे, कोई ट्रेड नहीं लेंगे। दोस्तों, मैं यहाँ पे निफ्टी के चार्ट पे आ गया हूँ। आप देखेंगे कि आज मार्केट गैप अप ओपन हुआ था, उसके बाद मार्केट कंटिन्यूसली नीचे की तरफ आया, क्योंकि 10 बजे तक हमारे रूल्स के अंदर ही है कि हम लोग 10 बजे तक कोई ट्रेड नहीं लेंगे। तो इस कैंडल तक हम लोगों ने वेट किया और उसके बाद मार्केट कंटिन्यूसली लगभग साइड वेट सही रहा। और यहाँ पे क्योंकि एक तरीके से नो ट्रेडिंग जोन के अंदर था ये मार्केट यहाँ पे, तो और ये हमारा ये सपोर्ट लेवल था। हम लोगों ने वेट किया कि मार्केट इस सपोर्ट लेवल के पास आए और इसके बाद मार्केट किस तरीके से बिहेव करेगा, उसके बेस पे हम लोग ट्रेड करेंगे। तो इसके बाद आज 12:29 पे हम लोगों ने पहला ट्रेड लिया, 21,650 का कॉल ऑप्शन बाय किया। तो 12:29 पे यानी कि इस कैंडल पे यहाँ पे मार्केट ये इतने टाइम से कंसोलिडेट कर रहा था यहाँ पे, और इसके बाद इसने इस कैंडल पे ऊपर निकलना शुरू किया। तो बिल्कुल इसी कैंडल पे बिल्कुल टॉप पे मैंने यहाँ पे लगभग मैंने इस टाइम पे मार्केट लगभग ये कितना 21,670 के आसपास चल रहा था, तो 21,650 का कॉल ऑप्शन बाय किया, ये सोच के कि यहाँ से शायद मार्केट ये अपने सेम लेवल को या फिर एटलीस्ट इस जो ये ट्रेंड लाइन है इसके आसपास तक जा सकता है। तो ये सोचते हुए मैंने कॉल ऑप्शन बाय किया। अगर मैं ऑप्शन के चार्ट पे चलूं, 21,650 का कॉल ऑप्शन, ये 12:29 की कैंडल, ये वाली कैंडल में, तो इसमें हमने जब ये लगभग 23 रुपए का था तो हमने यहाँ पे बाय किया। और हमारा जैसा कि हमारे ट्रेडिंग रूल में है, हमारा पर ट्रेड पे 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहता है। तो 10 पॉइंट के स्टॉप लॉस के हिसाब से 13 रुपए पे हमारा स्टॉप लॉस था। तो हुआ क्या, मार्केट यहाँ से हमारे फेवर में गया, वैसे तो हल्का सा ऊपर ही गया है और हमारा लगभग यहाँ पे ये 39 रुपीज तक, आप देखेंगे 23 ये बाय किया था, 39 रुपीज तक ये लगभग इसने हाई बनाया, यहाँ तक गया था। लगभग हमें 1:1.5 तक का हमें प्रॉफिट हो रहा था। लेकिन क्योंकि हमारे रूल्स में है कि हमें 1:3 का मिनिमम रिस्क रिवॉर्ड हमें फॉलो करना है, तो हम लोगों ने यहाँ पे वेट किया और उसके बाद कंटिन्यूसली मार्केट हमारे अगेंस्ट चला गया। और 13:49 पे जो है हमारा 13 रुपए का ये हमारा स्टॉप लॉस ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया। मैंने जैसे ही ट्रेड लिया था, एक्चुअली मैंने बाय ऑर्डर लिया था, तो वैसे ही मैंने तुरंत जीटीटी ऑर्डर प्लेस कर दिया था। ये आप देखेंगे 53 रुपए का हमारा टारगेट था 30 पॉइंट का और 13 रुपए का हमारा स्टॉप लॉस था। तो जैसे ही मार्केट ये लगभग 1:49 पे यानी कि इस कैंडल पे मार्केट इतना नीचे आया, यहाँ पे 13 रुपए के आसपास आया, तो यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया। अब दोस्तों, यहाँ पे ये हिट होने के बाद लगभग 1:50 के आसपास हमारा सेकंड ट्रेड, ये फर्स्ट ट्रेड एग्जिट हुआ। लेकिन आप देखेंगे कि निफ्टी के चार्ट पे 1:50 के बाद यहाँ पे लगभग 2 बजे इस कैंडल पे, ये कैंडल से एकदम शार्प जो है फॉल आया। यहाँ पे मैंने यहाँ पे 21,700 का पी भी ओपन कर रखा था। अगर मैं 21,700 का चार्ट खोलूँ, आपको दिखाऊं, मैं यहाँ पे जब ये 49-50 रुपीज़ के आसपास था ना, मैं इसके प्रीमियम को देख रहा था। यहाँ पे आप देखेंगे कि 2:11 पे 2:11 पे 75 रुपीज़ है, मैंने 21,700 का पुट ऑप्शन बाय किया है। आप देखेंगे निफ्टी के चार्ट पे 2:11 पे, मतलब कि ये वाली कैंडल देखिए, अभी 2:05 पे कैंडल बनी है, ये वाली कैंडल से तो फॉल हो चुका ऑलरेडी। उसके बाद ये वाली कैंडल थी 2:10 की कैंडल थी, तो ये वाली कैंडल बनना शुरू हुई। मैंने उसी मूवमेंट पे जो है पुट साइड का ट्रेड ले लिया। हमने 2:11 पे 21,700 का पी 75 रुपये बाय किया। ऑप्शन के चार्ट पे चलूँ अगर मैं, तो ये वाली जो कैंडल थी, इस कैंडल पे हमने 75, दोस्तों जब मैं इसको देख रहा था ना, ये मेरे आगे 85 रुपीज तक चला गया था। उसके बाद हल्का हल्का ये रिवर्स हुआ, 80 रुपीज के आसपास चल रहा है। मैंने 75 रुपीज का लिमिट ऑर्डर लगाया कि अगर 75 का है तभी बाय हो, अगर 75 तो नहीं है तो बाय ना हो। लेकिन दोस्तों 75 पे आके बाय हुआ। मैं बताऊं दोस्तों, ये देखिए, आप देखेंगे कि जो ये वाला है ना, इस वाली कैंडल पे इसने हाई बनाया है 111 रुपए का। दोस्तों असल में हुआ ये था कि जैसे ही मैंने ऑर्डर लगाया 75 में मेरा बाय हुआ, तो इनिशियली मैंने स्टार्टिंग में जीटीटी ऑर्डर नहीं लगाया, मैंने स्टार्टिंग में सिर्फ ओनली स्टॉप लॉस ऑर्डर लगाया। आप देखेंगे जो मैंने ये ऑर्डर कैंसिल किया है ना, स्टार्टिंग में मैंने सिर्फ इसको स्टॉप लॉस ऑर्डर लगाया था।
मैंने ये सोचा था कि रिवर्स से जल्दी कर सकता है, इसलिए से मैंने पहले सिर्फ ये ऑर्डर लगाया, क्योंकि अदरवाइज जीटीटी ऑर्डर लगाता ना मैं, तो जीटीटी ऑर्डर में कई बार ये होता है कि मूवमेंट तेज होने पे ना कई बार जीटीटी ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं हो पाता है। इसकी वजह से मैंने पहले ये ऑर्डर लगाया और सोचा कि 1 घंटे की बात है, अगर मेरा जब टारगेट हिट होगा तो मैं मैनुअली इसको स्क्वायर ऑफ करूंगा। दोस्तों हुआ क्या, इसमें ही इसी कैंडल के अंदर ये बड़ी तेजी से इसने 111 रुपए तक पहुंच गया। दोस्तों मैं देख रहा मेरे आगे 107 रुपए तक गया और मैंने तुरंत ये वाला ऑर्डर कैंसिल किया। मॉडिफाई करके मैं इसको मार्केट प्राइस में सेल करने वाला था, लेकिन ये मेरे आगे 111 से 107, 105, 103, 2, 96, 92 यहाँ पहुंच गया वो 92 पे इतनी जल्दी। दोस्तों तो फिर मैंने क्या किया, मैंने किया मेरे ऑर्डर को कैंसिल और फिर मैंने जो है ट्रेड को होल्ड किया और मैंने लगा दिया फिर हमारा जीटीडी ऑर्डर 105 का सेल लगा दिया, 75 का बाय था, 65 का स्टॉप लॉस ऑर्डर लगा दिया और मैंने छोड़ दिया। दोस्तों फिर नेक्स्ट कैंडल पे जब ये यहाँ पे इस वाली कैंडल पे आप देखेंगे, अगर मैं ऑर्डर बुक में जाऊं यहाँ पे 2:17 पे, यानी कि इस कैंडल पे जब ये दोबारा से इसने 105 रुपए क्रॉस किया ना, मेरा जीटीडी ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ और उसने इस जीटीडी ऑर्डर ने मेरा 105 रुपए पे सेल कर दिया। दोस्तों इस वाली कैंडल पे हमारा सेल हो गया, तो हमें सेकंड ट्रेड पे हमें 1:3 का प्रॉफिट मिला। तो दोस्तों फर्स्ट ट्रेड में हमें हमारा 10 पॉइंट का हमारा लॉस हुआ, तो जिससे 500 रुपीज का लॉस हुआ हमें। सेकंड ट्रेड पे हमें 75 से 105 30 पॉइंट्स का हमें प्रॉफिट हुआ, जिसकी वजह से हमें 1500 का प्रॉफिट हुआ। तो ओवरऑल हमारा आज का जो प्रॉफिट एंड लॉस रहा है वो रहा हमारा हमें लगभग 1000 रुपए का। दोस्तों मैंने एक ये बाय किया था IT बीज, तो ये मेरा लॉन्ग टर्म के लिए मैंने ये बाय कर लिया था। एक्चुअली ये मेरे वाइफ का अकाउंट है, तो मेरे वाइफ ने बोला था कि कुछ लॉन्ग टर्म्स के लिए बाय कर लो मेरे अकाउंट में, तो उसके अकाउंट मैंने ये बाय कर लिया था। आप इसको प्लीज इग्नोर करना। तो दोस्तों अगर आप भी इस ट्रेडिंग चैलेंज को ट्रैक करना चाहते हैं और आप ये जानने में इंटरेस्टेड हैं कि क्या सिर्फ ट्रेडिंग साइकोलॉजी एंड ट्रेडिंग डिसिप्लिन के बेस पे क्या कोई प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकता है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं डेली मेरे ट्रेडिंग चैलेंज की वीडियो यूट्यूब पर डालता रहता हूँ। मेक श्योर टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।